आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल की और बहुत ही लेविश किस्म की शीर खुरमे की रेसिपी जो कि खाने में बेहद लजीज और करीमी है। जब आप ये शीर खुरमा चांद रात में बना के रखेंगे और फिर ईद की सुबह ठंडा ठार इंजॉय कर रहे होंगे ना, तो आप यकीन करें दस्तरखान पर बैठ के आप मुझे दुआएं देने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करते हुए आपका शीर खुरमा बेहद करीमी और रबड़ी बन के रेडी होगा। तो बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि इतना मज़ेदार नेक्स्ट लेवल का शीर खुरमा हमने घर पर किस तरीके से बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मज़ेदार से शीर खुरमे को बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है ड्राई मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है। किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है, टी वाइटनर नहीं लेना, ठीक है। 2 से ढाई कप के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। हमने यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर को पानी के अंदर घोल लेना है, ठीक है। अभी तक मैंने इस पैन को चूल्हे पर नहीं रखा। ड्राई मिल्क पाउडर को पानी में मिक्स करने वाला काम आपने चूल्हे पर रखने से पहले कर लेना है, ठीक है। चूल्हे पर रख कर करेंगे तो हो सकता है कि इसमें गुठलियाँ सी बन जाएं। और अब मैं आपको यहाँ पर सेवइयों के बारे में बता दूं। ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, एक पैकेट है तकरीबन 120 ग्राम्स का। ये रोस्टेड सेवइयाँ होती हैं। आपने इसको पैकेट के अंदर या फिर पैकेट से निकालने के बाद इस तरीके से तोड़ के मिनिमाइज कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, जो दूध हमने मिक्स करके रखा था उसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और विस्कर की हेल्प से इसको आपने मिक्स कर लेना है ताकि पाउडर फिर से नीचे ना बैठ जाए। इस दूध को पानी में घोल लेने के बाद इसकी क्वांटिटी तकरीबन 3 पाव के बराबर है। जब इस दूध के अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मज़ीद दूध। मेरे पास यहाँ पर डेयरी वाला दूध भी है जो कि तकरीबन मैंने 1.25 लीटर लिया है। तो मेरे पास कुल मिला के 2 लीटर दूध है जिसके अंदर आज की मैं मज़ेदार सी सेवइयों की रेसिपी बना रही हूँ। ठीक हो गया। तो अभी इस दूध में उबाल आ गया है, इसमें शामिल कर देंगे दूसरा दूध। तो ये कच्चा दूध है मगर फ्रिज में रखा हुआ था। शामिल कर देंगे इस दूध के अंदर और साथ ही ऐड करेंगे चीनी। तो 2 लीटर दूध के हिसाब से 1 कप चीनी इनफ रहेगी, मगर मैंने 1 कप चीनी में से भी 2 से 3 चम्मच निकाल लिए हैं ताकि मीठा ज़्यादा ना हो जाए। चीनी शामिल करने के बाद अब हम इस दूध को दोबारा से पकाएंगे, मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। शीर खुरमे की आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना, ये इतनी अमेजिंग और इतनी टेस्टफुल रेसिपी है। ये रेसिपी आपको पूरा साल याद रहेगी। शीर खुरमा तकरीबन सभी घरों में बनता है और हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मगर इस बार अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए शीर खुरमे की रेसिपी बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपके पूरे घर वाले आपके हाथ के जायके के फ़ैन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस दूध के अंदर जब उबाल आ गया है तो मैंने खुशबू के लिए इसमें शामिल की हैं हरी इलायचियाँ और यहाँ पर मैंने ले लिया है खोया, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है। तो आप इसमें खोए की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी में मेरे पास दूध है उस हिसाब से 100 ग्राम खोया इनफ है। और ये फीका खोया है, मीठा नहीं है। तो खोए को हमने यहाँ पर दूध के अंदर मिक्स कर लेना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से हल ना हो जाए। आप चम्मच इस्तेमाल करते रहें। जैसे ही दूध के अंदर खोया हल हो जाएगा ना, आप देखेंगे दूध के रंगत में एक बड़ी प्यारी सी चेंजिंग आई है और बहुत अच्छा कलर हो गया है दूध का। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो खोया हल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सेवइयाँ जो हमने तोड़ के रखी हुई हैं। तो इनका वज़न भी आप नोट कर लें। अगर आपने 2 लीटर दूध का शीर खुरमा बनाना हो तो उसमें 120 ग्राम का सेवइयों का पैकेट आपने ऐड करना है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप उबलते हुए दूध में सेवइयाँ शामिल कर लें तो फिर आपने फ्लेम को कम कर देना है, यानी कि मीडियम पे लेके आना है। हमने पहले दूध को उबाला है तकरीबन 10 से 12 मिनट फुल फ्लेम के ऊपर। जब दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था तो फिर हमने इसमें शामिल की हैं सेवइयाँ और सेवइयाँ डालने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमारा शीर खुरमा जो है वो गाढ़ा हो रहा है स्लो कुकिंग में। तेज़ आंच के ऊपर अगर आप इस शीर खुरमे को बनाएंगे तो ये जल्दी से बन जाएगा मगर उतना फ्लेवर डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें शामिल है किशमिश, नारियल, बादाम, काजू और पिस्ता। और साथ में मैंने 3 से 4 खजूरें भी बारीक बारीक काट के डाल दी हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी अपनी पसंद के हिसाब से शीर खुरमे में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ईद के लिए जो स्पेशल शीर खुरमा बनाया जाता है मैं उसके अंदर काफ़ी ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। इससे इसका जायका तो बढ़ता ही है मगर लुक भी एनहांस होती है, बहुत ही क्रीमी और रिच लुक आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लो आग के ऊपर हमारा शीर खुरमा रेडी हो रहा है। इस स्टेज पर अगर आप चाहो तो चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होता है, मगर मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। और बस एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ईद के ऊपर ये शीर खुरमा बनाना है, फिर आप देखेंगे कि आपकी कितनी वाह वाह होती है और कितनी तारीफ़ें होंगी।
और इस पॉइंट पर ये ज़रूर बताते चलें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस ईद के ऊपर आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो बस यहाँ पर हमारा शीर खुरमा एकदम रेडी है। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त लुक है और फ्लेवर तो बहुत ही कमाल का था। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना करीमी है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको मज़ीद गार्निश करेंगे। कुछ लोग शीर खुरमा गरम खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आप इसको गरम सर्व करें या फिर ठंडा करके सर्व करें। दोनों सूरतों में ये शीर खुरमा बहुत ही कमाल का और बेहद लजीज है। तो यहाँ पर मैंने चांदी के वर्क के साथ इसको मज़ीद डेकोरेट किया था, जिससे इसकी लुक और भी बढ़ गई। और यहाँ पर आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना करीमी है माशाल्लाह से। और यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। नो डाउट इस शीर खुरमे का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि हमने इसमें फ्लेवरिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मगर आप यहाँ पर इसकी लुक देख सकते हैं कितनी रिच लुक है। आप यकीन करें इस लुक की वजह से ही मैं इतनी खुश रही, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। जब आपको आपकी मेहनत का फल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलता है ना, तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कितनी खुशी महसूस होती है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है। जब भी ट्राई करना है तो फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपने इस रेसिपी को जब बनाया तो कैसी बनी। और साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।